तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है फोर्थ। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स ये क्वेश्चन है। तो चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन कहता है रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रॉकेट को फायर किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर किसी भी चीज को अगर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, अगर भेज रहे हैं, तो हमारा जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट और टाइम दे रखा है 1 मिनट मीन 60 सेकेंड एंड इट कंटिन्यू टू मूव अप। फ्यूल फिनिश हो जाता है 1 मिनट के अंदर, उसके बाद भी कंटिन्यू मूव करता रहता है रॉकेट है। तो हमको पता करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। S1 कैसे निकलेगी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो u देखिए, u मेरा जीरो दे रखा है, तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं t में करूंगा, चाहे t की वैल्यू कुछ भी हो, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। हाफ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज 60 सेकंड मींस टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 5 जा 10, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, S1 डिस्टेंस 1800 मीटर। ये मेरी डिस्टेंस आई है जब वो 1 मिनट तक चला है ग्राउंड से ऊपर तक, जब तक उसको भेजा गया है। अब बात करते हैं उसके बाद की, जब मेरा फ्यूल फिनिश हो जाता है 1 मिनट के अंदर, उसके बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कंटिन्यू मूव ऑफ करता रहता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब हमको u इनिशियल वेलोसिटी तो पता थी, जीरो थी। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा था और टाइम 60 सेकंड। अब हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, जब तक तो 1 मिनट तक वो चला, उसके बाद की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। क्योंकि अगर मेरे को उसके 1 मिनट के बाद की जो टाइम डिस्टेंस निकालनी है, रॉकेट कितना चला, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो v निकालेंगे यहाँ से, u प्लस 80, u कितना है, जीरो, प्लस एक्सेलरेशन 10 एंड टाइम है 60, तो v कितना आएगा, 600 मीटर पर सेकेंड। ये तब है जब 1 मिनट तक वो चला। अब वो ये मेरी फाइनल हो गई इसके टर्म में। लेकिन जब 1 मिनट के बाद वो चला, कंटिन्यू मूव अप किया, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कंटिन्यू मूव अप कर रहा है, और फाइनल क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब S2 डिस्टेंस निकालते हैं यहां से। ठीक है, चलिए 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 2 एक्सेलरेशन 10, s हमको निकालना है S2, v स्क्वायर में जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, माइनस 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। S2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी -1 अपॉन 20, ठीक है, अपॉन 20। चलिए तो लगभग लगभग जो आएगी अप्रोक्स में। अब देखिए वो कंटिन्यू मूव अप करता रहता है, तो कंटिन्यू मूव अप करता रहता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो S2 की वैल्यू जो आएगी अपॉन 20, ठीक है। इससे तो लगभग S2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1800, ठीक है, मीटर। S1 प्लस S2 कितनी आ जाएगी, 1800 1800 3600 मीटर लगभग लगभग वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो 3600 किलोमीटर, मीटर किलोमीटर में चेंज कर देना, 1000 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड देके, तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा मैक्सिमम रॉकेट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।